तो जब मैं छोटी थी ना, तो मेरा एक ऐसा वर्ज़न भी था जो रूम में घुसते ही बातें करना शुरू कर देता था। ऐसे नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि मेरे पास बहुत कोई ज़रूरी बात होती थी, बस ऐसे ही सबको ये एन्श्योर करने के लिए कि हाँ भाई मैं वहाँ हूँ। और धीरे-धीरे यही मेरी पर्सनैलिटी बन गई थी, द लाउड वन, द एक्सट्रोवर्ट वन, वो जिसके चेहरे पे हमेशा एक स्माइल रहती है। लेकिन इन सब के पीछे एक ऐसी चीज़ थी जो किसी को नहीं पता थी, इवन मुझे भी नहीं पता थी। मुझे एक्स्ट्रोवर्ट बनना इसलिए नहीं पसंद था क्योंकि मुझे लोगों से बातें करना बहुत पसंद है, बल्कि मैं इसलिए एक्स्ट्रोवर्ट थी क्योंकि मुझे अकेले रहने से डर लगता था। तुम्हें भी ऐसा कभी फ़ील होता होगा कि तुम अपनी पर्सनैलिटी को फ़ोर्स कर रहे हो बस फिट इन होने के लिए उस जगह पे या उन लोगों के साथ, जस्ट बिकॉज़ तुम्हें अकेले रहने से डर लगता है। तुम्हें पता नहीं कि जो पर्सनैलिटी तुम्हारी अभी है वो तुम्हारी रियल पर्सनैलिटी है या बस तुम उसे फ़ोर्स कर रहे हो अपने ऊपर। मुझे तो ये समझने में काफ़ी साल लग गए एंड आई होप कि दिस वीडियो हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड योर ओन पर्सनैलिटी थी। तो द एक्सट्रोवर्ट फ्रेंड बनना मेरी चॉइस नहीं थी, ये बस हो गया था और मैंने ही बनाया था धीरे-धीरे, ब्रिक बाय ब्रिक, विदाउट रियलाइज़िंग कि मेरी खुद की असली पर्सनैलिटी क्या है। तो मेरे हर जगह दोस्त थे, मैं किसी से भी बात कर लेती थी, आसानी से हँस लेती थी। इवन अगर तुम मेरे टीचर्स से या पुराने दोस्तों से पूछोगे ना, दोस्त तो नहीं, पुरानी क्लासमेट से पूछोगे तो वो भी यही कहेंगे कि ये बहुत एक्सट्रोवर्ट थी, हमेशा हँसती रहती थी एंड ऑल। मेरी यही पर्सनैलिटी। और वो होता है ना छोटे बच्चे को जब तुम ऐसे बोलते हो कि भाई तुम तो ऐसे हो, तुम्हारी ये तो हमेशा शरारती करते रहता है या ऐसे कुछ भी बोलते हो, तो जब तुम्हें कोई एक ऐसा लेबल मिल जाता है ना, तो तुम उस लेबल को रख लेते हो और कोशिश करते हो वैसा ही वैसा एक्ट करने का। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था। लेकिन इन सब हँसी के पीछे, बातों के पीछे एक काइंड ऑफ लोनलीनेस सी थी, एक तकलीफ़ सी थी। अब ये थोड़ा सेंटिमेंटल साउंड कर रहा है बट हाँ, एक तकलीफ़ सी थी। लाइक इन लोगों के साथ मैं इतना टाइम स्पेंड करती हूँ, हँसती हूँ, खेलती हूँ, लेकिन फिर भी एक अकेलापन-सा महसूस होता था, जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी उस टाइम पे कि क्यों होता है ऐसा, जबकि मैं इतना हँस रही हूँ, उनके साथ खेल रही हूँ एंड ऑल। इनफैक्ट मैं इनके साथ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम भी शेयर नहीं कर पाती थी एंड ऑल्सो थिंग्स वर नॉट गुड एट होम एट द टाइम। फिर भी मैं उनसे आसानी से अपनी बातें नहीं शेयर कर पाती थी। ये ना ऐसा था कि घर से निकलते ही किसी ने बोला रोज़ कैमरा एक्शन, और मेरा एक रोल शुरू हो जाता था जो कि बहुत एक्सट्रोवर्ट है ना एंड ऑल। और ऐसा नहीं कि मैं स्कूल में कभी रोई नहीं हूँ, मैं रोई हूँ स्कूल में भी, बट स्टिल जो मेरा मेन जो सेंट्रल ट्रेट था ना मेरा उस टाइम पे, या फिर जो सिर्फ़ मुझे लगता था कि है, वो यही था, एक्सट्रोवर्ट होना, हँसते रहना, ये सब। और इससे भी ज़्यादा पेनफुल ये होता था कि जिन लोगों के साथ मैं होती थी मोस्ट ऑफ द टाइम स्कूल में, और मुझे ये पता भी था अंदर से कि हाँ भाई, ये अभी तो सामने-सामने से तो बहुत अच्छे हैं, बट लाइक मुझे पता है कि ये पीठ पीछे तो मेरी बुराई पक्का करते होंगे। और तुम्हें भी ये कहीं न कहीं अंदर से ऐसी फीलिंग आ जाती है कि हाँ, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, बट स्टिल मैं उन्हीं के साथ ही होती थी। इवन तो मुझे पता है कि ये सिर्फ़ सामने से ही अच्छे हैं मेरे लिए। और ऐसा भी इसलिए क्योंकि मेरे लिए तो वही था ना कि अकेले रहने से तो यही अच्छा है, हम लोग हँस रहे हैं, खेल रहे हैं, मस्त मज़े कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? करते रहेंगे पीठ पीछे बुराई, सामने से तो अच्छे ही। मुझे एक फ्रेंड मिली, लाइक वो न्यू स्टूडेंट आई थी हमारी क्लास में, वो सेकंड शिफ्ट से फर्स्ट शिफ्ट में शिफ्ट हुई थी। तो लाइक हम लोग अच्छे दोस्त बन गए थे शुरू-शुरू में, लेकिन मैंने उस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पर कि हम लोग कितने, मतलब हमारा कनेक्शन कितना सही बैठ रहा है। क्योंकि वही था ना, मेरे एक तो दिमाग में यही चीज़ें थी कि भाई मैं, जो मेरा ग्रुप सर्कल था उसमें मोस्टली जो मेरी फ्रेंड्स थी वो सब मेरे साथ फर्स्ट क्लास से पढ़ रही थी। तो भाई यही था कि इनके साथ तो मैं फर्स्ट क्लास से पढ़ रही हूँ, वो मेरे ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं एज़ कम्पेयर टू हर। मैं और जो न्यू गर्ल आई थी, तो हम लोग सिर्फ़ एक ही साल साथ बैठे थे। और जैसे टाइम बीतता गया हम दोनों साथ बैठने लग गए थे। लेकिन ये दोस्ती सिर्फ़ 1.5 साल तक ही रही थी, हम दोनों का साथ बैठना ये सब वगैरह। क्योंकि उसके बाद फिर मेरा ट्रांसफ़र हो गया था। तो जैसे मेरी मम्मी ने मेरे से पूछा था ना ट्रांसफ़र से पहले कि तेरे को चल जाएगा ट्रांसफ़र अगर हम करवा ट्रांसफ़र, वैसे तो होना ही था पर वो ऐसे पूछ रहे थे मेरे से। तो मेरे को तो पूरा कॉन्फिडेंस था कि हाँ, मैं तो बना ही लूँगी दोस्त, कर लो ट्रांसफ़र, क्या दिक्कत है? फिर और ये जो मेरी फ्रेंड थी जिसके साथ 1.5 साल तक मेरी दोस्ती चली थी, उस पे हम बाद में आएँगे। तो जैसे ही मेरा ट्रांसफ़र हुआ, मैं नई स्कूल में आई एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई कुडन्ट मेक फ्रेंड्स। भाई मेरा कोई दोस्त ही नहीं बन रहा था वहाँ पे। और ऐसा नहीं कि जैसे जब मैं ट्रांसफ़र होकर आई थी, तो जब मैं ए सेक्शन में गई थी मैं आने के बाद, तो वहाँ तो चलो सही हो गया था, वहाँ तो मैंने दोस्त बना लिए थे, तो आई वाज़ लाइक कि ठीक है, हो गया। लेकिन वही बात है ना, जब भगवान को तुम्हें कुछ सिखाना होता है, तो वो कैसे भी करके तुम्हें सिखाते हैं। तो मेरा ए सेक्शन से ट्रांसफ़र कर दिया था बी सेक्शन में, क्योंकि ए सेक्शन में बच्चे बहुत ज़्यादा हुए थे और मैं न्यू स्टूडेंट आई थी, तो मेरे को ही उठा के फेंक दिया। और वहाँ दोस्त बनाने में मेरी आत्मा निकल गई, वहाँ दोस्त ही नहीं बन रहे मेरे। मैंने बहुत ट्राई किया, मैंने मतलब मुझे जो चीज़ें मुझे पता थी ना, एक्स्ट्रोवर्ट बनना, हँसना-वसना, भई मैंने सब ट्राई किया, पर मैं उतनी उस लेवल की दोस्त मैं बन ही नहीं पा रही थी किसी की। हो ही नहीं पा रहा था, सबके अपने-अपने ग्रुप बने हुए थे। मेरे से बन ही नहीं पा रहे, मैं बात ही नहीं कर पा रही थी उनसे। तब फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी जो पर्सनैलिटी अब तक थी, वो एक्स्ट्रोवर्ट वाली, वो फेक थी, वो मेरी पर्सनैलिटी थी। इसमें कुछ ऐसा था, ऐसा लग रहा था कि 9th के हाफ में ही मेरा ट्रांसफ़र होता था। तो जैसे ही 9th का हाफ आया, किसी ने बोल दिया कट, और मैं अपने उस कैरेक्टर से ही बाहर आ गई और अब मुझे पता ही नहीं क्या करना है। बात कैसे करूँ? किससे दोस्ती कैसे करूँ? मुझे कुछ पता ही नहीं था। और इसी के साथ ना क्वेश्चन्स आने लगे दिमाग में, क्योंकि अब तो मैं हो तो गई थी मैं अकेली। तो अपने आप ही दिमाग में अब फिर क्वेश्चन आने लगे थे कि क्या पता मैं एक्स्ट्रोवर्ट कभी थी ही नहीं। क्या पता, क्योंकि मैं उन लोगों के साथ फर्स्ट क्लास से पढ़ रही थी, मैं अपनी पूरी क्लास के साथ कंफर्टेबल थी।
तो उस कम्फ़र्ट के ज़रिए तो जो मेरी और क्योंकि मैं कोशिश भी करती थी कि मैं सबके साथ दोस्ती बना के रखूँ, तो उस चक्कर में मेरी वो पर्सनैलिटी बनी थी। वो मेरी रियल पर्सनैलिटी नहीं थी, बस वो एक कम्फ़र्ट ज़ोन था मेरा। मुझे 2 लड़कियाँ मिली हैं, वो बहुत अच्छी थी, वो अभी भी हैं लाइक कॉन्टैक्ट में, तो लाइक हम लोग भी काफ़ी सही हो गया था हमारा। लेकिन वही होता है ना, लाइक वो काफ़ी ज़्यादा शांत, काम टाइप ऑफ एनर्जी उनकी, और मैं तो अभी-अभी वहाँ से निकली थी उस शोर में से, तो अभी मेरा बन नहीं पा रहा था, थोड़ा-थोड़ा मुझे एनर्जी ना थोड़ी ऑफ लगती ही रहती थी। और जब मैंने सेटल करना शुरू किया ही था लाइक नए एनवायरनमेंट में, दोस्तों में, मैं धीरे-धीरे दोस्त बना भी रही थी वहाँ पे। बट जैसे ही मतलब मैंने सोशल लाइफ़ बनानी शुरू की, लॉकडाउन लग गया, कंप्लीट ब्रेक। अब दिस वाज़ द हार्डेस्ट टाइम, बट इट वाज़ आल्सो द टाइम व्हेन आई वाज़ प्रॉपर्ली अलोन विद माई सेल्फ। ये वो टाइम था जब मुझे खुद को जानने का और अच्छे से मौका मिला था। लेकिन रुको, इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे बतानी है। तो जब देखो मैं 9th में जब मेरा ट्रांसफ़र हुआ था ना, 9th के हाफ में, मेरे सेक्शन भी शिफ्ट हो गया था, ए से बी में मेरे को फेंक दिया था। उसमें क्या हुआ था, जब मैं 9th की हाफ ईयर में थी, तो लाइक एग्ज़ाम्स भी पास में ही आ रहे थे, तो उसमें नंबर नहीं अच्छे आ रहे थे क्योंकि नए टीचर्स थे, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था उनका क्या था। और एंड जब मैं पुराने स्कूल में थी, तो मैं एवरेज टू अबव एवरेज स्टूडेंट में रहती थी। लाइक क्लास के अच्छे बच्चों में मेरा नाम आ जाता था। पर यहाँ पे बिल्कुल ही अपोज़िट हो गया, बिल्कुल ही मतलब एक तो दोस्त नहीं थे, बना भी नहीं पा रही थी, बिल्कुल अकेली, घर में भी अकेले, यहाँ भी अकेले, और मुझे आदत भी नहीं थी। अब इतना भाई स्कूल में तो एटलीस्ट आई हैड फ्रेंड्स, उसके बाद एक तो फिर नंबर भी कम आ रहे थे, घरवाले भी डाँट रहे थे, और इतना स्ट्रेसफुल टाइम था ना ये। और भई मेरे को इतना स्ट्रेस हो गया था उस टाइम पे, तो मैंने आखिर में, जब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो मैंने अपनी एक फ्रेंड को कॉल किया, एंड गेस व्हाट? मैंने अपने वो जो मेरे साथ फर्स्ट क्लास से दोस्त पढ़ रही थी ना, उनको नहीं फ़ोन किया मैंने। मैंने अपनी जो 8th क्लास में मुझे मिली थी, उसको कॉल किया, और मैं ऐसे रोते-रोते उसको बता रही हूँ कि भई ऐसे-ऐसे हो रहा है, मेरे नंबर भी अच्छे नहीं आ रहे, दोस्त भी नहीं बन रहे। उसने मुझे समझाया उस टाइम पे, एंड आई वाज़ वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। बिल्कुल जब मेरा एकदम बिलो पॉइंट चल रहा था ना, तब मैंने उसको कॉल किया था सबसे पहले। वापस आते लॉकडाउन पे, तो अब लॉकडाउन में लाइक नो स्कूल, कुछ भी नहीं, अब घर पे ही रहना है बिल्कुल, अकेले पढ़ते रहो, या अब उसके अलावा तुम क्या ही करोगे, घरवाले भी घर पे ही हैं, तो पढ़ना ही पड़ेगा अब सारा दिन, किताबों खोल के बैठे रहो। तो ये वो टाइम था जब मैंने खुद से वो सवाल करने शुरू करे जो मैंने आज से पहले कभी किए ही नहीं थे, जिसको आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो हम शैडो वर्क बोलते हैं। उस टाइम पे ये चीज़ें इतनी ट्रेंड में भी नहीं थी, और मैं इतना यूट्यूब भी नहीं देखती थी, पर आज के टाइम पे तो है, तो इसको शैडो वर्क बोलेंगे। इसमें हम अपनी फीलिंग्स पर रिफ्लेक्ट करते हैं, उन चीज़ों पे रिफ्लेक्ट करते हैं जिनसे हम, हाँ, मतलब हम सोचने से डरते थे उन सब चीज़ों पर। तो मेरे ऐसे क्वेश्चंस होते थे लाइक व्हाई डू आई नीड पीपल टू लाइक मी सो बैडली, इवन इफ इट कॉस्ट मी माय सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी एंड ऑल। क्यों मुझे ऐसा लगता है कि लाइक कोई अगर मुझसे थोड़ा-सा भी काइंड बिहेव करता था ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि वाओ! कितना बढ़िया इंसान है एंड ऑल, और मैं इतनी जल्दी इन्वॉल्व हो जाती थी फ्रेंडशिप्स में, तो ऐसा क्यों होता था? तो मेरी पर्सनैलिटी तब क्या होगी अगर मेरे पास कोई भी ना हो इम्प्रेस करने के लिए, जब मेरे पे वो प्रेशर नहीं हो कि भई मुझे इनके साथ रहना है, तब मेरी पर्सनैलिटी क्या होगी? और मैं क्यों ऐसे बिहेव करती थी कि लाइक मुझे अटेंशन के लिए, मेरी खुद की कोई पर्सनैलिटी क्यों नहीं थी? और ऐसा नहीं है कि जब मैं छोटी थी तो मैं भी बाकी बच्चों की तरह ही थी, जिसको अटेंशन चाहिए, प्यार चाहिए। बस मुझे ये नहीं पता था कि हाउ टू बी माई सेल्फ। तो ऐसा क्यों था? दीज़ आर ऑल द क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आते थे, और मैं कोशिश करती थी कि मैंने कैसे ना कैसे इनका जवाब ढूँढूँ। एंड दिस हेल्प्स, शैडो वर्क इज़ मतलब काफ़ी अच्छा है ये, धीरे-धीरे, क्योंकि ये रातों-रातों में तो रातों-रात तो ये होता नहीं है। तो धीरे-धीरे आई एक्चुअली स्टार्ट एन्जॉयिंग माय ओन कंपनी। तो जैसे लॉकडाउन था, तो फिर मैंने ड्राइंग करना शुरू किया, तो मुझे पता चला मुझे पेंटिंग करना भी बहुत पसंद है। मैंने खाना बनाना भी इसी टाइम पे ही सीखा था। तो मैंने काफ़ी एक्टिविटीज़ ट्राई की घर पे ही रहकर ही। तो मुझे पता चला, मुझे अपने बारे में काफ़ी चीज़ें पता चली जो शायद पहले नहीं पता थी। अब जो कि मैंने अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, तो मुझे अच्छा लगने लगा। अपने इन सब शैडो वर्क पे काम किया, मैंने अपनी फीलिंग्स पे काम किया, एंड आई स्टॉप ट्रीटिंग बीइंग अलोन एज़ अ पनिशमेंट। इन सब में ना आई एक्सेप्टेड अ सिंपल ट्रुथ, जिसने मुझे इतने सालों तक डरा के रखा था, एंड बहुत सारे लोगों को डरा के भी रखता है, दैट पीपल कम एंड पीपल गो। लोग आते-जाते रहते हैं, इट्स नॉट अ ट्रेजेडी दैट जस्ट हैपन, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। लोग आते-जाते रहते हैं, जिसका टाइम खत्म हो जाएगा वो चला जाएगा तुम्हारी लाइफ से, एंड इट्स ओके। इसमें बहुत ट्रेजेडी नहीं है। ऐसे करते-करते फिर लॉकडाउन जब ओवर हो गया, तो उसके बाद ना हम तो फिर भी घर पे ही बिताना था हमें। 11th-12th तो मेरी ऑलमोस्ट घर पे ही गई है, बस हम एग्ज़ाम देने के लिए गए थे, और 12th क्लास में लास्ट के दिनों में हमें स्कूल बुलाया था, तो उसमें तो ज़्यादा कुछ ऐसा था नहीं। तो उसमें तो मैंने क्लास में 1-2 ऐसे फ्रेंड्स बना लिए थे, लाइक काम-वाम पूछने के लिए, और प्रोजेक्ट्स होते थे तो उनके लिए। तो ऐसे करते-करते, लेकिन हाँ, एक अंदर से ना एक थिंकिंग तो रहती थी कि काश मेरे दोस्त होते, बट यहाँ पे मैंने ये चीज़ देखा था कि एक वो जो डेस्परेशन थी ना, वो खत्म हो गई थी। लाइक अगर मुझे लगता था कि वाइब थोड़ी ऑफ है, तो मैं आराम से जाके बैठ जाती थी, मुझे कोई वो नहीं है, मुझे ज़बरदस्ती हँसने की ज़रूरत नहीं है जस्ट बिकॉज़ मुझे उनके साथ रहना है। आई वाज़ ओके विद माई सेल्फ। हमारा कॉलेज, तो जब मैं कॉलेज में गई तो मेरा एडमिशन थोड़ा-सा लेट हुआ था। तो लाइक जब मैं क्लास में गई, तो मैंने 1-2 लड़कियों से पूछा कि भई कैसा है सेमेस्टर वगैरह, सब्जेक्ट, ये सब टाइम टेबल वगैरह मैंने उनसे क्वेश्चन किए। तो उस टाइम पे तो मेरे पास ऐसी फर्स्ट इंस्टिंक्ट होती है ना, वो कभी जाती नहीं है आदत से,
मुझे लगा कि मे बी आई फाउंड माई फ्रेंड। बट मतलब 1-2 दिन मैं उनके साथ रही होंगी, लाइक इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं, बस क्योंकि रूट सेम होता था ना हमारा जाने का। मतलब कॉलेज से मेट्रो तक हम साथ में जाते थे, तो मुझे लगता था। लेकिन जब मुझे ऐसा फ़ील हुआ ना अंदर से कि नहीं, यहाँ पे थोड़ी वाइब ऑफ है, क्योंकि वो तुम्हें पता चल जाता है कि तुम्हारी उनके साथ बनती है या नहीं बनती है। 1-2 मीटिंग में ही तुम ये पता कर सकते हो, वो आ जाती है अंदर से इंट्यूशन। तो फिर मैं अपने आप ही पीछे हो गई थी, और मुझे इतना कोई बहुत बुरा भी नहीं लगा था कि हाय मेरे दोस्त तो बने ही नहीं, मुझे लगा था कि ये बन जाएँगे, पर वो चीज़ मेरे अंदर नहीं थी। एंड इतनी डेस्परेट हुआ करती थी कि मुझे दोस्त चाहिए, मैं ट्राई करती थी फिट इन होने का, बट नाउ वो डेस्परेशन नहीं थी। हाँ, एक क्वेश्चन था कि मुझे कभी ऐसे दोस्त मिलेंगे जो मैं सोचा करती थी एंड ऑल, पर धीरे-धीरे ना वो क्वेश्चन भी चला गया था। उसके बाद आयरनी देखो, जब मैं इतनी डेस्परेट थी तब तो कुछ हुआ नहीं, बट द मोमेंट आई स्टार्ट लेट इट गो, तभी मुझे 2 लड़कियाँ मिली। एंड और शुरू में जब हमने बात करनी शुरू की थी, लाइक एक तो मेरे ही सब्जेक्ट की थी और एक दूसरे प्रोग्राम की थी, तो शुरू-शुरू में मेरे दिमाग में बिल्कुल ये था कि ठीक है, जब तक हाय हेलो है अपना मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है, बात करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ऐसा था, मैंने ये भी नहीं किया था कि भाई दोस्ती सब बिल्कुल ऐसी ही होती है, कोई दोस्ती नहीं होती, ये भी नहीं किया था मैंने। आई वाज़ ओपन टू फ्रेंडशिप, लेकिन वो डेस्परेशन और वो जो होता है ना अपने आप को बस प्रूव करने वाली वो नीड, वो नहीं थी। मैं बात करती थी और ऐसे करते-करते हम लोग इतने अच्छे दोस्त बन गए कि उस टाइम पे तो कभी-कभी मुझे भी नहीं लगता था कि भाई इतने अच्छे दोस्त मिल जाएँगे मेरे को। लेकिन हाँ, वो है मेरे, और अभी भी हैं हम लोग दोस्त। और तुम्हें याद है वो जो 8th क्लास में मुझे मिली थी? हाँ, वो अभी भी मेरी दोस्त है। लाइक हम दोनों को 8-9 साल हो गए हैं अभी हमारी फ्रेंडशिप को, वो जो मुझे 8th क्लास में मिली थी। फर्स्ट क्लास वाला कोई दोस्त नहीं है मेरे पास वो है। 8-9 साल की वो दोस्ती, और ये जो 2 लड़कियाँ जो मुझे कॉलेज में मिली, वी आर सो गुड फ्रेंड। एंड तुम्हें पता है जो मेरी जो 8th क्लास वाली फ्रेंड है ना, और ऐसा नहीं कि हम दोनों बहुत रोज़-रोज़ बातें करते हैं, मैं रोज़ उसको मैसेजेस कर रही हूँ। उस टाइम पे तो फ़ोन भी नहीं मिलता था इतनी आसानी से। मैंने 1-2 बार फ़ोन किया होगा उसको वहाँ से ट्रांसफ़र होने के बाद। उसके बाद जैसे कॉलेज में खुद का फ़ोन मिला था, तब भी हम थोड़ी बहुत बात करते थे। मैं उसके घर गई हूँ 1-2 बार, क्योंकि उसका घर रास्ते में पड़ता था कॉलेज से आते हुए तब। लेकिन जब भी हम बात करते थे ना, मुझे लगता ही नहीं था कि इतना टाइम हो गया हमें बात करे हुए। ऐसा लगता था कि हम तो जैसे रोज़ मिलते हैं, और अभी भी पता नहीं मैंने लास्ट टाइम उसको कब फ़ोन या मैसेज किया होगा। तो जो पहले तो ना इस चीज़ से मुझे एक और चीज़ भी क्लियर हुई है कि हमेशा टाइम मैटर नहीं करता। अब ऐसे तो मैं उनके साथ भी फर्स्ट क्लास से दोस्त थी, है ना? पूरा-पूरा दिन स्कूल में हम साथ ही बिताते थे, पर क्या हुआ? वो तो नहीं है आज मेरे साथ। वो लड़की जिसके साथ मैंने सिर्फ़ 1.5 साल बिताया, उसमें भी 1 साल से कम टाइम के लिए हम लोग साथ बैठे होंगे, वो आज भी मेरी दोस्त है, और हम इतने अच्छे दोस्त हैं ना कि मुझे ज़रूरत नहीं है उसको कॉन्स्टेंटली उससे बात करने की, चेज़ करने की। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे को बहुत कंप्लीट फ़ील होता है। एंड जो मुझे दोस्त कॉलेज में मिले थे, ऐसा नहीं था कि हम कॉलेज में मिल गए, हम सब गुड टू गो फ्रेंड्स बन गए थे। हम में भी झगड़े हुए हैं। मैं तो इससे भी झगड़े हुए हैं कि हमने 1-1 हफ़्ते बात भी नहीं करी एक-दूसरे से, बट स्टिल वी आर फ्रेंड्स। वहाँ पे ना मुझे कॉन्स्टेंटली खुश रहने की ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब इन सब में ना मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से पता चली कि राइट पीपल, राइट फ्रेंडशिप वोंट मेक यू स्ट्रगल टू अर्न योर सीट। वो लोग तुम्हें एक स्पेस अपने आप ही दे देते हैं, यू जस्ट हैव टू। अपनी ओल्ड सेल्फ को देखती हूँ तो वो जो छोटी बच्ची थी जो हमेशा डेस्परेट रहती थी दोस्त बनाने के लिए, हंसती थी, फिट इन होने की पूरी कोशिश करती थी, जिसे अपनी ही पर्सनैलिटी नहीं पता थी, तो वो देखो वो भी गलत नहीं थी। उसको शी वॉज नॉट रॉन्ग फॉर वॉन्टेड बट शी वॉन्टेड। उसे बस अकेले रहने से डर लगता था, तो उसने वो किया जो उसे सही लगता था उस टाइम पे। बट अब मुझे ये पता है कि अकेला होना बुरा नहीं है, क्योंकि यही वो रियलाइज़ेशन था, यही वो टाइम था जब मैंने खुद को जाना, और जब मैंने खुद की कंपनी एन्जॉय करनी शुरू की ना, तो यही वो मोमेंट था जब मैंने ऐसी फ्रेंडशिप के साथ भी आई स्टॉप सेटलिंग फॉर दोज़ काइंड ऑफ फ्रेंडशिप, जहाँ मेरे साथ इतने सारे लोग हैं जिनके साथ मैं हँस सकती हूँ, बट स्टिल आई फील अलोन। तो ये अकेलापन ही था जिसने मुझे ये सिखाया। एंड मैं आज भी सोचती हूँ कि तुम में से भी कितने सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत सारे लोगों के साथ हँसते हैं, बातें करते हैं, बट स्टिल यू हैव दैट फीलिंग। कभी-कभी तुम्हें भी नहीं पता कि तुम्हारी पर्सनैलिटी क्या है, क्योंकि तुम्हारा पूरा ध्यान इसमें रहता है कि तुम्हें बस इन लोगों के साथ रहना है, उन्हें इम्प्रेस करना है, क्योंकि तुम्हें अकेले रहने से डर लगता है। एंड मैं ये कहूँगी कि देखो, अगर इफ़ यू आर समवन कि तुम लोगों के साथ होकर भी तुम्हें अकेला फ़ील होता है, या तुम्हें हमेशा ऐसा लगता है कि तुम लोग ही हमेशा ट्राई कर रहे होते हो फिट इन होने का, तुम लोग अपने ऊपर एक ऐसी पर्सनैलिटी फ़ोर्स कर रहे हो जो तुम्हारी है ही नहीं, तो डू योर शैडो वर्क। अपने आप से क्वेश्चंस पूछो, अपने आप को टाइम दो, अपने आप टाइम स्पेंड करो। एंड जिस मोमेंट पे तुम लोग लेट गो करना शुरू कर दोगे ना, थिंग्स विल बिकम सो मच ईजियर। मतलब ऐसा नहीं है कि ये एक आधे दिन में या फिर एक रात में नहीं होगा, इसमें कभी कभी सालों भी लग सकते हैं, बट इट इज़ वर्थ इट। ओके, बाय बाय।